हुआ वो कुरुक्षेत्र है। और उनके बारे में मैं जानकारी जो देना चाहूंगा, वो एक पेशे से रिटायर्ड प्रिंसिपल है और उन्होंने अपने जीवन में न सिर्फ बच्चों को पढ़ाया बल्कि ऐसे टीचर्स को पढ़ाया जो बच्चों को भी पढ़ाती हैं। और उनके साथ वो रेकी की ग्रैंड मास्टर हैं और रेकी के अंदर वो लोगों को हीलिंग दे रही है, बहुत सारे लोगों का इलाज कर रही है। और आप अगर पुनर्जन्म पर विश्वास रखते हैं तो पुनर्जन्म की भी वो ज्ञाता है, पुनर्जन्म की बातें बताती है। ऐसी महान ट्रेनर्स को मैं आप लोगों के बीच में बुलाने जा रहा हूं जो हमें बताएंगी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए हमें वैल्यूज का उपयोग किस तरह से करना है। तो आप सभी लोगों की क्लैपिंग और रूटिंग के साथ में मैं इनवाइट करने जा रहा हूं मिसेस सुदेश मैम, प्लीज कम ऑन द स्क्रीन। बहुत बहुत धन्यवाद दानी जी, आपने इतना अच्छे ढंग से स्वागत किया, बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वेबिनार में हम भाग लेने के लिए सारे आए हैं, ये भी अपना सौभाग्य मानते हैं। हम धन्य हैं जो ऐसे ऐसे प्रोग्राम में आप सबके सामने हमें बोलने का मौका मिलता है। आज हम बात कर रहे हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की। पर्सनालिटी क्या है? पर्सनालिटी क्या है? व्यक्ति का बाह्य दिखावा है या कुछ अंदर भी कुछ गुण होने चाहिए? ये सारी बातें हम आज जो है चर्चा करेंगे इस विषय में। पर्सनालिटी होती क्या है? उससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या आप भी मानते हैं कि पर्सनालिटी से ही हमारी पहचान बनती है? तो चैट बॉक्स में प्लीज थोड़ा सा बताएंगे मुझे, ताकि मुझे और आगे बढ़ने का बोलने का मौका मिले। यस, पर्सनालिटी से हमारी पहचान बनती है। और पर्सनालिटी को क्या माने? क्या बाह्य दिखावा पर्सनालिटी है? क्या इस बात से मानते हैं कि बाह्य दिखावा हम बना लें, अपने आप को खूब अच्छे से ड्रेसअप कर लें? नो, वेरी गुड, सभी लोग इस बात से सहमत हैं कि सिर्फ बाह्य दिखावा ही मात्र नहीं है हमारी पर्सनालिटी। और हमारी पर्सनालिटी में क्या गुणों का भी समावेश होना चाहिए? क्या हमारे जो अंदर है क्या वही रिफ्लेक्ट होता है? यस, ये भी आप सब मानते हैं कि जिसके अंदर जिस प्रकार के गुण होंगे वही बाहर रिफ्लेक्ट होंगे। तो आप सभी को अपनी पर्सनालिटी का एक एक विशेष गुण चैट बॉक्स में और लिखना है साथियों, क्योंकि सबके अंदर गुण है और सब जानते हैं कि वो क्या है। तो अपने अपनी पर्सनालिटी का एक एक गुण मुझे लिख करके जरा बताएंगे और मुझे पता चले कि आप किस किस गुणों के धनी हैं। वेरी गुड। अक्षय जी कहते हैं हेल्पिंग नेचर है, कोई कहते हैं ट्रुथ, कोई कहते हैं क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, ऑनेस्टी, हेल्पिंग, गुड, अब एक्साइटमेंट, और कईयों में जोश बहुत ज्यादा होता है, एंथुसियास्टिक रहते हैं। तो इस तरह से हेल्पिंग एंड केयरिंग, ये सारी बातें जो हमें अभी दिख रही हैं, और तो हमें समझ में आ रहा है कि वास्तव में इन गुणों का जो एक समूह बनता है जाकर के एक व्यक्तित्व को निखरने के लिए, वो सब बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो आज हम इसी विषय को लेकर के थोड़ी और चर्चा करेंगे कि वैल्यूज का हमारे जीवन में क्या क्या महत्व है। तो आप ये भी जानते हैं कि भगवत गीता में और बड़े बड़े ग्रंथों में हमारे इन बातों को बहुत ही अच्छे ढंग से बताया गया होता है कि किस तरह से गुण हमारे जीवन में मायने रखते हैं, और एक गुणों के आधार पर यदि कोई जीवन जीता है तो किस तरह से वो आगे बढ़ता है और कैसे कैसे वो जीवन में सफल होता है। ये सारी बातें हमारे वैल्यूज पर आधारित हैं, वैल्यूज के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो जैसा होगा वैसी ही रिफ्लेक्शन होगा। जो अदृश्य है वो जड़ है और दृश्य है वो अभिव्यक्ति, और वही हमारी पर्सनालिटी। तो आज इस विषय में बात करने से पहले थोड़ा सा परिचय मैं अपना दूंगी। मैं हूं कोच सुदेश शर्मा, रेकी ग्रैंड मास्टर एंड पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट, और हम इस ट्रेनिंग फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि ट्रेनिंग देना हमारा एक पैशन। हर विषय में हम चाहते हैं कि जो हमें मिला, जो हमें ज्ञान मिला, उसको हम दुनिया तक फैलाएं, क्योंकि अपने तक लेके रखेंगे तो उसका कोई लाभ नहीं। तो इसलिए इस कार्य से हम जुड़े रहते हैं और समय समय पर ऐसे ऐसे अवसरों का हम लाभ उठाते हैं। तो साथियों, आज हम इस पर्सनालिटी डेवलपमेंट के वेबिनार में जुड़ करके अपनी पर्सनालिटी के बारे में जिन जिन बातों का महत्व है उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। उनमें से एक सबसे पहले जो मैं मानती हूँ कि बाह्य तो हम बना लेंगे अपना, क्योंकि उसमें तो बाह्य साधनों का उपयोग होना है। तो साथियों, अंतर में जो होगा वो कहाँ कहाँ से मिलेगा, आज हम उसकी चर्चा करेंगे।
वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज की पर्सनैलिटी को डेवलप करती है। ठीक है, हम बना उठाना बहुत जरूरी है, लेकिन अंदर के गुणों से सजना भी बहुत जरूरी है। साथियों, आपने मैं अभी थोड़ा देर पहले मैं क्या देख रही थी कि भगवत गीता में एक श्लोक है 16वें अध्याय में 3रा श्लोक, उसमें क्या लिखा है? तेज क्षमा धृति शोचम द्रोहुनाति मानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो दैवी संपदा से युक्त मनुष्य है वो 26 गुणों के सहित जन्मा होता है, तथा तो भी दैवी संपदा से युक्त ही जन्मा है। स्वयं को पहचान और अपने रास्ते पे अडिग हो जा। तो यहाँ से देखो कब भगवत गीता के अंदर किस तरीके से अर्जुन को समझाने के लिए कि तुम्हारी जो व्यक्तित्व है वो हारने वाला नहीं है, हमेशा जीतने वाला तुम्हारा व्यक्तित्व है। तो तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हारे अंदर अभय है, सत्व संशुद्धि है, ज्ञान है, योग है और स्वभाव के अंदर सरलता है, विषय लालसा नहीं है और विपरीत परिस्थितियों में भी तुम धैर्य बनाए रख सकते हो। तुम्हारे अंदर बाह्य शुचिता भी है, आंतरिक शुचिता भी है। तो इस तरह से इतने सारे गुणों की चर्चा श्रीमद् भगवत गीता में मिलती है। 16वें अध्याय के पहले सूक्ति से तक ये बहुत ही अच्छे ढंग से। बाद हम चलते हैं इसके और कैटेगरीज के बारे में हम बात करेंगे कि वैल्यूज जो है ये हमारी कहाँ काम आती है। अभी हमने जो श्लोक पढ़ा भगवत गीता का, उसमें भी हमें ये समझ में आया कि अर्जुन की वैल्यूज ही थी जो उसको डिसीजन लेने में मदद कर पाई। और इसी प्रकार हम सब की लाइफ में हमारी वैल्यूज हैं जो हमें हर पल डिसीजन लेने में मदद करती हैं। चाहे हम व्यक्तिगत स्तर पे कोई काम कर रहे हो, चाहे हम सामूहिक स्तर पे कोई काम कर रहे हो, हमारी जैसी वैल्यू होगी वैसा हम काम कर पाएंगे। हर जगह हमारी वैल्यूज हमारे अंदर से बाहर रिफ्लेक्ट होती है। एक छोटा सा और एग्जांपल देना चाहूंगी। एक बार किसी ने बर्फ से पूछा कि तुम इतनी ठंडी क्यों? उसने कहा मेरा अतीत भी ठंडा था, मेरा भविष्य भी ठंडा है, तो गर्मी किस बात की। यानी इंसान के अंदर जो कुछ है वो हमेशा बरकरार रहता है, उसको कोई छीन नहीं सकता, उस गुण को कोई। तो हर जगह हम उसका यूज करेंगे। अब हम ये देखना चाहेंगे कि ये वैल्यूज होती कितनी तरह की है, कितनी तरह की वैल्यूज एक इंसान के अंदर होती हैं और उन वैल्यूज पे, उन नैतिक मूल्यों पे वो चलता है। तो इंडिविजुअल वैल्यू है, व्यक्तिगत वैल्यू है। व्यक्ति अपने आप में जिस हिसाब से जीना चाहता है, उसकी खुशी के लिए जो जो वैल्यू, जो जो नैतिक मूल्य वो धारण किए रखता है। दूसरा रिलेशनशिप वैल्यू। रिलेशन में जब हम आते हैं, परिवार में, रिश्तेदार में, मित्रों के साथ, पड़ोस के साथ, हमारे रिश्ते कैसे हैं, कैसे हम एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। तीसरी टाइप की ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू होती है और चौथी है सोसाइटी। मुझे लगता है इन चारों के अंदर हमारी सारी वैल्यू समावेश हो जाएंगी और एक एक करके हम इन सब की चर्चा करेंगे और हम बड़ा ध्यान देंगे बारीकी से। अपनी अपनी पर्सनैलिटी की तरफ भी हम ध्यान देंगे कि क्या हम अपनी इन वैल्यूज की कदर करते हैं। जितने जितने हम इन वैल्यूज की कदर करेंगे, इनका बारीकी से प्रयोग करेंगे, तब देखना साथियों हर कार्य में आपको झलकेगा, हर निर्णय में आपको झलक पाएगी। अब इंडिविजुअल वैल्यू, थोड़ी सी वैल्यूज के आधार पे हम इसमें समझ पाएंगे कि इंडिविजुअल माने व्यक्तिगत हमारे अंदर जो वैल्यू है और जिनसे हम पूरा जीवन जीते हैं और वही वैल्यू बाकी जगह भी अप्लाई करते हैं। उनमें सबसे पहली वैल्यू एंथुसियाज्म है, जोश। हम हमेशा उत्साहित रहें हर काम को करने में, क्योंकि काम तो सारे दिन करना, 24 घंटे करना है। उत्साह में करेंगे तो कार्य में आनंद आएगा। और इसके विपरीत यदि हम आलसी होके बैठे रहेंगे, उत्साह है ही नहीं, कोई और ही कर दे हमारे काम। जैसे वो आता है ना, कहानी सी आती है कि भाई हमारी मक्खी भी नहीं उड़ा पाते, कहीं तो खुद की मक्खी नहीं उड़ा पाते, सोचते कोई और ही उड़ा दे हमारी मक्खियों को। तो वो हो गया, इसके विपरीत बात हो गई। तो उसमें खुद में उत्साह नहीं है तो वो क्या जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो उत्साह एक बहुत बड़ा एक इंडिविजुअल वैल्यू है। ऐसे व्यक्ति जो है हमेशा हर काम को बड़े अच्छे से करते हैं। दूसरा एक इंडिविजुअल वैल्यू है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी, अब क्रिएटिविटी कहाँ हो सकती है? आपके कार्यों में हो सकती है, विचारों में हो सकती है। जो वैचारिक रूप से क्रिएटिव है वो अच्छा विद्वान होगा, लेखक होगा, कवि होगा,
अच्छा वक्ता होगा, क्योंकि विचार है उसके अंदर। हर वक्त के मौके के हिसाब से उसको बोलना आता है, उसको काम करना आता है। दूसरी बात, क्रिएटिविटी होगी तो वो बहुत तरह की आर्ट में जुड़ा हुआ होगा, या तो वो संगीत में होगा, या वो पेंटिंग्स में होगा, या आज तो क्रिएटिविटी की हद ही हो गई है। इतनी तरह की क्रिएटिविटी आज के युग में हम देख रहे हैं, नित्य नए तरह से लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये कहाँ से आया? ये व्यक्ति में क्रिएटिविटी है, उसने उसको कार्य रूप दिया है। और तीसरा गुण है साथियों, ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी मीन्स विनम्रता। विनम्रता तो मैं कहूं कि सर्वोपरि होनी चाहिए। जितनी भी एजुकेशन हम लेते हैं, शुरू से लेकर आखिर तक, पूरे जन्म ही सीखना चलता रहता है, पर उसके साथ साथ यदि विनम्रता है तो ही हमारी शिक्षा मानी जाएगी, वरना वो मात्र एक इंफॉर्मेशन का ग्रुप हो जाएगा और कुछ नहीं। क्योंकि हमारे ग्रंथों में, हमारे संस्कृत के साहित्य में बहुत अच्छे शब्दों में ये बातें समझाई हुई हैं कि विद्या ददाति विनयम और विनयात याति पात्रताम। विद्या से विनय मिलता है, विनय से पात्रता मिलती है, योग्यता मिलती है। तो विनम्रता भी एक व्यक्तिगत गुण है। और आपके जीवन में ऐसे बहुत सारे लोगों से आपका संपर्क होता होगा जो बहुत विनम्र हैं, दूसरी तरफ रूड भी बहुत हैं, पर वो हैं तो उनकी पहचान वैसी बनती है, जो विनम्र है उनकी पहचान वैसी बनती है। उनके कार्यों में हर तरह से पॉजिटिविटी झलकती है, दूसरी तरफ से नेगेटिविटी झलकती है। तो ये बनता रहता है। सद्गुण अवगुण जो है हर एक इंसान ने अपने अपने बनाए हुए हैं, तो ये इंडिविजुअल रूप से हम देखते रहते हैं। और चौथी बात, पर्सनल फुलफिलमेंट। कई लोग अपने में पूर्णता का एहसास करते हैं, उस ईश्वर का हमेशा धन्यवाद करते हैं, जो कुछ मिला उसमें वो बहुत ही ज्यादा धन्यवादी रहते, कृतज्ञ रहते। उनके अंदर पूर्णता है, वो पूर्णता का, क्योंकि कहते हैं प्रभु ने जो सृष्टि बनाई है पूर्ण बनाई, और पूर्णात् पूर्णमेव उच्यते पूर्णमेवावशिष्यते, यानी पूर्ण है, पूर्ण में से पूर्ण निकालो तो ही पूर्ण बचता है। कितनी बड़ी बात हमें शिक्षा में अपने अध्यात्म से जुड़ करके मिलती है। तो कई लोग इस भाव में रहते हैं, उनको कोई शिकायत होती ही नहीं किसी से, नॉन कंप्लेन रहता है उनका हमेशा का विचार, और कई मिलने के बाद भी हमेशा उस कमी को देखते रहते हैं। तो साथियों, पर्सनल फुलफिलमेंट ये बहुत बड़ा गुण है, और ये मैं कहती हूँ एक नियामत है उस प्रभु की। और 5वें नंबर पे हम देखें तो ग्रेटिट्यूड। हमें हर पल धन्यवादी होना चाहिए, हर पल शुक्रिया करना चाहिए जो कुछ हमें मिलता है, इस यूनिवर्स के हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर प्राणी का, क्योंकि सब हमारे लिए लगे। अब कहाँ नजर घुमाएंगे? हर परिस्थिति तो आपके लिए बनी हुई है, हर वस्तु आपके लिए बनी हुई है। आप उपयोग करें ना करें ये आपकी मर्जी है, परंतु उपलब्ध आपके लिए है। तो कृतज्ञता एक बहुत बड़ा एक इंडिविजुअल गुण है। जितना जितना कृतज्ञ होता है इंसान, उतना उतना प्राप्तियां, उतनी उतनी अवसर उसको मिलते हैं। ये इंडिविजुअल गुण है, और इसके साथ साथ जैसे ये इंडिविजुअल गुण होंगे, वैसे ही वो आगे के रिलेशनशिप में उन गुणों का प्रयोग करेगा। दूसरी कैटेगरी हमने देखी थी रिलेशनशिप वैल्यूज की, और रिलेशनशिप वैल्यूज मनुष्य को अपने फ्रेंड, फैमिली एंड कलीग और ऑर्गेनाइजेशन में व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। इनमें से सबसे पहले गुण की हम चर्चा कर रहे हैं, ओपननेस। यानी इंसान ओपनली स्वीकार करता है सभी को, खुले विचार रखता है, रिजिडिटी से, अपने नजरिए से ही नहीं उनको बिहेव करने की बातें सोचता, वो ओपन है। उसको ये पता है कि हर व्यक्ति गुणवान है, अपने अपने हिसाब से काम करेंगे, तो वो इस बारे में बिल्कुल ही स्वीकृति के साथ, एक्सेप्टेंस के साथ सबके साथ रहता है। दूसरा ट्रस्ट है। रिलेशनशिप वैल्यू में ट्रस्ट का बहुत है, क्योंकि ट्रस्ट है तो रिश्ता है, अगर ट्रस्ट नहीं तो रिश्ता भी, तो वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी हो जाता है। तो ट्रस्ट वर्दी खुद भी बनता है वो अपने रिश्ते में, और दूसरों पे विश्वास करके उनको साथ लेके चलता है। और तीसरा इसमें रहता है हमारा जेनरोसिटी, उदारता। हम कितने उदार हैं अपने रिश्तों में,
कितना हम उनकी केयर करते हैं, उसके साथ हम मिलके चलते हैं और उनकी हर कमी को, उनकी खूबी को कितनी उदारता के साथ स्वीकार करते हैं, उनकी हर परिस्थिति में उनका साथ देते हैं। तो ये जेनरोसिटी होगा तो केयरिंग होगा, केयरिंग होगा तो कोऑपरेशन होगा। ये इंटरलिंक्ड है, सारे की सारी जो वैल्यूज हैं, चाहे जो नैतिक मूल्य हैं हमारे, ये सब जुड़े हुए हैं आपस में। और साथियों, एक नैतिक मूल्य यदि किसी के अंदर है तो उसके साथ आप देखो वही सारे आए, क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। एक गुण अन्य गुणों को आकर्षित करता है, एक बुराई अन्य बुराइयों को आकर्षित करती है। स्वभाव है, मानव स्वभाव बना हुआ है और जीवन में आप निरंतर अनुभव करते होंगे। अगर हम देखो, अगर जो चीज हम प्रसारित करेंगे, अगर हम अंदर से हमारे प्यार से भरे हुए हैं तो वास्तव में हमें प्यार ही नजर आएगा। हमें जो भी मिलेगा ऐसा लगेगा कि ये भी उतना ही प्यार करता है जितना हम करते हैं। ग्रेटिट्यूड है, सपोर्ट है, एक दूसरे को हम रिकॉग्नाइज करेंगे तो हमें भी करेंगे। हम किसी को अगर थैंकफुल होंगे तो हमें भी कोई थैंकफुल होगा। ये एक वाइस वर्सा प्रोसेस चलता रहता है वैल्यूज का। एप्रिशिएट करना, दूसरे के रिस्पेक्ट करना, ये सब रिलेशनशिप में हमारी वैल्यूज हैं, हमारे नैतिक जो गुण हैं वो काम आते हैं। इसके पश्चात हम आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज पर। अब मानव जो है इंडिविजुअल वैल्यूज के साथ घर पे बैठा नहीं रह सकता, फैमिली के साथ बैठ करके सारी उम्र नहीं रहता है, उसे घर से बाहर भी निकलना है, क्योंकि उसे शिक्षा भी अर्जित करनी है, उसे धन भी कमाना है, उसे अपने समाज में किसी संस्था के साथ जुड़कर भी काम करना है। तो कई तरह की ऑर्गेनाइजेशन है जिनमें एक मनुष्य जुड़ा हुआ होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज रिफ्लेक्ट हाउ ऑर्गेनाइजेशन शोज अप एंड ऑपरेट्स इन द वर्ल्ड। संसार में वो कैसे कैसे लक्षित होती हैं, उसमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू के आधार पे। तो ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू में क्या क्या इंक्लूड है? एक तो ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला इंसान फाइनेंशियल ग्रोथ जो देखेगा तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन की देखेगा। वो वहां काम करता है तो उनके हिसाब से काम करता है, उनके हित के लिए काम करता है। अब इसमें एक बड़ा मेरे को एग्जांपल याद आता है, कई बार एक सेमिनार था, उस सेमिनार में अमेरिकन्स भी थे, इंडियंस भी थे, जापानीज भी थे, जर्मनीज भी थे। तो एक इंडियन ने अमेरिकन से पूछा था कि व्हाट आर द रीजंस ऑफ अपलिफ्टिंग अमेरिका। उसका जवाब था नॉट रीजंस, ओनली वन रीजन एंड दैट इज नेशनलिटी। और ये नेशनलिटी है, हमारा एक रिक्शा पुलर भी देश के हित के लिए काम करता है। वो सोचता है कि मैं इतने अच्छे ढंग से अपनी सवारियों के साथ बिहेव करूं कि हमारा यहाँ पर हमारे देश का नाम। एक फैक्ट्री में काम करने वाला व्यक्ति भी इसी तरह से काम करता है कि मेरे फैक्ट्री की तरक्की होगी तो मेरे देश की तरक्की। यही बात ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कोई व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए काम करेगा तो ऑटोमेटिक उसकी ग्रोथ। टीम वर्क, क्योंकि एक की जिम्मेदारी नहीं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में टीम मिलकर के काम करती है। तो टीम वर्क में कैसे अपने हिस्से का काम और उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन के साथ करना है, ये भी एक व्यक्ति के अंदर ऑर्गेनाइजेशन मूल्यों में आता है। प्रोडक्टिविटी, यानी वहां तो प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिविटी दिखानी है, अपनी जो क्रिएटिविटी है वो दिखानी है, तो वो हम ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से दिखा पाते हैं यदि हमारे अंदर वो वैल्यू है। नहीं तो बहुत सारे आपने ऐसे देखे होंगे कि टाइम पास कर देते हैं, दिमाग को लगाते नहीं हैं और वो कुछ भी नहीं कर पाते, और फिर थोड़े दिनों में ये हो जाता है कि ना इसको कोई काम करने की जरूरत नहीं है, ये नहीं कर पाएगा। किस स्ट्रेटेजी से चलना है, किस प्लानिंग से चलना है, ये भी होता है कईयों में। और जिसमें ये होता है वो लीड कर पाता है, जिसमें वो स्ट्रेटेजी बनानी आती है कि भाई किस किस को कैसे कैसे काम सौंपना है, किससे कैसे कैसे काम को डेलीगेट करना है और कैसे काम को फिर कलेक्ट करना है। तो ये सारी बातें हमें एक हमारी वैल्यू है ये भी, और इनके आधार पे हमारी पर्सनैलिटी तय होती है, हमारी पहचान बनती है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा जाता है। और इसके बाद हम देखें तो सोसाइटल वैल्यूज। अब ऑर्गेनाइजेशन में भी बड़ा सिस्टमेटिक और बड़े डिसिप्लिन के साथ हम काम करते हैं। और दूसरा, जब हम सोसाइटी में आते हैं, हमारे आस पड़ोस में, हमारे परिवार में, हमारे रिश्ते नाते में और समाज की किसी गतिविधियों में जब हम शामिल होते हैं, तब भी तो हमें बिहेवियर अलग ही टाइप का करना पड़ता है।
क्योंकि हम पर्सनल कोई बात है तो पर्सनल, यदि कई बार पर्सनल परेशानी भी होती है तो भी हम सोसाइटी में उसको नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि सोसाइटी का एक साझा काम है, एक सेवा का काम है, तो वहां पर हमें एक अलग तरह से बढ़ चढ़ के आगे आना पड़ता है। तो वो सोसाइटल वैल्यूज कहलाती है, जिस तरह से हम सोसाइटी में बिहेव करते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, हमारी फ्यूचर जनरेशन का ख्याल करते हैं। हम इस तरह का बिहेव करते हैं कि हमारी फ्यूचर जनरेशन को सीखे, वो देख करके सीखती है। सोसाइटी में आपने देखा होगा हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो बड़ों को देख कर सीखते हैं। इवन मैंने तो घर में ये भी देखा कि जो छोटे नन्ही नन्ही बच्चियां बच्चे होते हैं वो बड़ों के चप्पल पहन के चलते हैं। उनको लगता है इन्होंने बड़े वाले ने ये चप्पल पहनी है, मेरे दादा ने, मेरे पापा ने, तो ये चप्पल ज्यादा अच्छी है, ये जूता ज्यादा अच्छा है। तो इतना वो कॉपी करते हैं, वो अपने छोटे छोटे चप्पल छोड़ के उनको पहन के चल पड़ते हैं और बड़े वालों के वस्त्र पहनना चाहते हैं। जैसे हमारी जो बिटिया है वो मेरी साड़ी पहन के चल पड़ती थी, कहते हम ये पहन। देखो ये देखता है, बच्चा देखता है। तो सोसाइटल वैल्यू है ये हमारी, तो बच्चों को हम कैसे आगे सिखा पाएंगे, संस्कार वैल्यू दे पाएंगे, उसमें भी हमें अलग बिहेव रखना है। और एनवायरमेंटल अवेयरनेस, कुदरत ने तो हमें सब कुछ दे दिया, फ्री फंड में दे दिया, अनायास मिल गया इस ग्रह पे जन्म लेते ही, पर हम उस ग्रह की भी क्या कर रहे हैं, ये हमारी एनवायरमेंट अवेयरनेस की वैल्यू है। हम उसको कितना साफ सुथरा रखें, हरा भरा रखें, सुगंधित रखें, तो इस सब के लिए जो हमारा प्रयास है वो हमारी एनवायरमेंट अवेयरनेस की वैल्यू कहलाती है। और इकोलॉजी का ध्यान रखें, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के चलें, एक दूसरे से मिल के चलें, एक दूसरे के अधिकारों का मान रखें, अपनी कर्तव्यों को हम निभाएं, तो ये हमारी सोसाइटल वैल्यू है और ये भी हमें जीवन में अपनानी होती है। और ये हमें मिलती कहाँ से है, हेरिडिटी है कुछ, तो कुछ एनवायरनमेंट से सीखते हैं, कुछ सिचुएशनल है। देखो हेरिडिटी से जो मिल गया वो तो रहेगा ही रहेगा, और एनवायरनमेंट हम आसपास देख करके सीखते हैं। किसी को रिवार्ड मिलता देखे तो सीख गए, किसी को पनिशमेंट मिलती देखे तो सीख गए। और सिचुएशन कई बार ऐसी भी आती है, कई बार आपातकाल आ गया तो हम अलग बिहेव भी करना पड़ता है, तो ये सिचुएशनल भी गुण हमारे अंदर आते रहते हैं। तो इन सारे गुणों को लेते लेते हम क्या बन जाते हैं, एक बड़ा सा वृक्ष वैल्यूज का, और वो हमारे पर्सनैलिटी में झलकता है, हमारी पहचान बनाता है, हमारा नाम बनाता है, रेपुटेशन बनाता है। तो साथियों ये देखिए कितनी सारी वैल्यूज आपके समक्ष लिखी हुई है इस पेड़ के एक एक पत्ते के अंदर। कौन रिस्पेक्टफुल है, कौन लीडरशिप जानता है, कौन लर्निंग कर सकता है, कौन इंटेग्रिटी है, कौन केयरिंग है, कौन शेयरिंग है, कौन इनोवेटिव। तो ये सारे गुण मिलकर के हमारी पर्सनैलिटी को तो सजा रहे हैं। तो आज हमने पर्सनैलिटी के इन गुणों के ऊपर बात करी, और जरूर आपको ये बात पसंद आई होगी। और पसंद आई हो तो चैट बॉक्स में लिखना मत भूलना कि आपको क्या ये बात बिल्कुल सही लगी कि हम वैल्यूज का एक पुंज है, हमारी वैल्यूज की चमक चारों तरफ फैलती है, वही हमारे आभा मंडल में फैलती है, और वही समाज में हमारे बारे में परिचय देती है। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने आज मुझे सुना, और अगर आपको पसंद आया हो तो चैट बॉक्स में भी लिखना और हौसला बढ़ाना हमारा। थैंक यू। वाओ ग्रेट, बहुत ही शानदार इंफॉर्मेशन आज हमारे बीच में सुदेश मैम ने हमको दिया वैल्यूज के बारे में। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आखिर वैल्यूज का क्या उपयोग है, किस तरह से हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट में वैल्यूज का उपयोग करके अपनी पर्सनालिटी को वर्ल्ड क्लास पर्सनालिटी बना सकते हैं। तो दोस्तों सुदेश मैम ने इतना बेहतरीन नॉलेज हमको दिया, तो सुदेश मैम का थैंक यू बनता है। दोस्तों मेरे 1 2 3 कहने पर सभी लोग एक साथ क्लैपिंग और रोटिंग के साथ में सुदेश मैम को थैंक यू बोलेंगे। यस 1 2 and 3। थैंक यू सुदेश मैम, थैंक यू। थैंक यू। और मैं आप सभी लोगों को अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ, आप सभी लोग अपने आप को अनम्यूट करेंगे और सभी लोग एक साथ सुदेश मैम को थैंक यू बोलेंगे। यस थैंक यू सुदेश मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू मैडम, थैंक यू ड्रॉप मैम, थैंक यू सुदेश मैम, थैंक यू। सुपर आ गया मैम, यू आर द बेस्ट, सुपर सुपर, यू आर द बेस्ट, सुपर।
बस आप सबका ये जो कमेंट्स है ना, यही मुझे आगे बढ़ने को प्रेरित करते हैं। थैंक यू। वाओ, ग्रेट। तो अभी तक हमने जाना कि हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में वैल्यूज का क्या क्या उपयोग है और किस तरह से हम लोग वैल्यूज का उपयोग करके अपनी पर्सनालिटी को बेहतरीन वर्ल्ड क्लास पर्सनालिटी बना सकते हैं।